पटना में भू माफियाओं की उल्टी गिनती शुरू है। बिहार की राजधानी पटना में अब गंगा किनारे सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों की मुश्किलें बढ़ने वाली है। आदाब नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। कंगन घाट से दानापुर तक फैले गंगा तट पर प्रशासन ने बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। जिला प्रशासन साफ कर चुका है कि सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण किसी भी कीमत पर नहीं बचेंगे। डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम के निर्देश के बाद बुलडोजर कार्रवाई तेज हो गया है और भू माफियाओं में हड़कंप मच गया है। गंगा किनारे होगा बड़ा एक्शन। सम्राट सरकार ने तय कर लिया है पूरा प्लान। पटना में गंगा किनारे अवैध कब्जा पर जिला प्रशासन सख्त हो गया है। कंगन घाट से दानापुर तक सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माणों को हटाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई तेज कर दी गई है। पटना में गंगा किनारे अवैध कब्जों के खिलाफ जिला प्रशासन अब और सख्त हो गया है। कंगन घाट से लेकर दानापुर तक गंगा तट की असर्वच्छित जमीन पर बने अवैध निर्माणों को हटाने के लिए अभियान तेज कर दिया गया है। पटना के डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने सभी संबंधित एसडीओ और पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा है कि गंगा किनारे की सरकारी जमीन पर किसी भी प्रकार की दावेदारी स्वीकार नहीं की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि भू माफियाओं ने बड़ी संख्या में सरकारी जमीन पर कब्जा कर स्थायी निर्माण कर लिया है, जिन्हें अब चिन्हित कर ध्वस्त किया जाएगा। जिला प्रशासन के मुताबिक पिछले कई वर्षों में गंगा नदी की धारा उत्तर दिशा की ओर खिसकने के कारण दक्षिण किनारे पर सैकड़ों एकड़ नई जमीन उभर कर सामने आई है। इस जमीन पर धीरे धीरे अवैध कब्जा शुरू हो गया। कई लोगों ने यहाँ झोपड़ियां, मकान, गोदाम और अन्य निर्माण करा लिया है, जबकि कुछ लोग इस जमीन पर अपना दावा भी पेश कर रहे हैं। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि ये पूरा भूमि असुरक्षित सरकारी जमीन है और इस पर किसी व्यक्ति का स्वामित्व मान्य नहीं होगा। डीएम ने कहा कि गंगा किनारे इस क्षेत्र में सरकार की कई महत्वपूर्ण विकास योजनाएं प्रस्तावित है। आने वाले समय में सड़क, तटबंध, पर्यटन और अन्य सार्वजनिक परियोजना को काम यहां किया जाना है। ऐसे में अवैध कब्जा और निर्माण सरकारी योजनाओं में बड़ी बाधा बन सकती है। इसी वजह से प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को प्राथमिकता दे दी है। प्रशासन की विशेष टीम पिछले 15 दिन से लगातार अभियान चला रही है। इस दौरान कई जगहों पर अवैध रूप से बने स्थायी ढांचे भी तोड़ा गया है। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में ये अभियान और तेज किया जाएगा। इसके लिए संबंधित एसडीओ को क्षेत्रवार जिम्मेदारी सौंपी गई है ताकि हर इलाके में लगातार निगरानी रखी जा सके। पुलिस बल की तैनात भी बढ़ाई जा रही है ताकि कार्रवाई के दौरान किसी प्रकार का विरोध या कानून व्यवस्था की समस्या पैदा ना हो। डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने यह भी कहा है कि मानसून और बाढ़ के समय गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ता है, जिस जमीन पर अभी लोग रह रहे हैं वहां पानी भरने की आशंका बनी रहती है। ऐसे में वहां बसे लोगों की जान माल को खतरा हो सकता है। प्रशासन का दावा है कि अतिक्रमण हटाने का उद्देश्य सिर्फ सरकारी जमीन को खाली कराना नहीं है, बल्कि लोगों को संभावित बाढ़ और दुर्घटना से बचाना भी है। प्रशासन का कहना है कि गंगा किनारे की जमीन सरकार की महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए बेहद जरूरी है और अवैध कब्जा को हटाना प्राथमिकता बन चुका है। आने वाले दिनों में अभियान और तेज होने वाला है, जिसके लिए पुलिस और प्रशासन टीमों को पूरी तरह अलर्ट कर दिया गया है। अब देखना होगा कि इस कार्रवाई का विरोध कितना असर डालता है, लेकिन फिलहाल प्रशासन के तेवर साफ है। गंगा किनारे सरकारी जमीन पर कब्जा किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन की इस कार्रवाई से भू माफियाओं और अवैध कब्जेदारों में हड़कंप मच गया है। कई इलाकों में लोग खुद ही अपने निर्माण हटाने लगे हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग प्रशासन के फैसले का विरोध भी कर रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सरकारी जमीन पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अभियान लगातार जारी रहेगा। आने वाले दिनों में गंगा किनारे और बड़े पैमाने पर बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिल सकती है। चलिए फिलहाल के इतना ही। देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसी ही निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।